आज में हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस के बारे में जानेंगे। आखिर में टेंस होता क्या है। बहुत से बच्चे हैं कि टेंस से डरते हैं कि टेंस में बहुत प्रकार होता है, समझ में नहीं आता है। तो आज में टेंस का करेंगे खुलासा हम सब मिलकर। देखते हैं कि टेंस आखिर में होता क्या है। इसका प्रकार हम लोग याद नहीं करेंगे, प्रकार खुद से बनाएंगे कि आखिर में टेंस का प्रकार क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग टेंस के, इससे अच्छा आपको वीडियो, पहले आप कम से कम 2 मिनट इस वीडियो को देखिए, उसके बाद समझ में ना आए तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। चलिए बढ़िया से इसको समझते हैं। अच्छा, टेंस को लेते ही हमको पता चलता है कि समय एंड वर्क। चलिए हम टेंस को 2 तरह से देखते हैं। टेंस में आता है समय एंड वर्क। जैसे मान लीजिए मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ बोल रहे हैं, तो खाता हूँ यानी कि प्रेजेंट में आ रहा है, और क्या कर रहे हैं, खा रहा हूँ, यानी कि मैं समय भी आया और काम भी आया। तो चलिए हम टेंस को 2 तरह से देखते हैं। एक ले लेते हैं समय यानी कि टाइम, टाइम क्या हिंदी होता है समय, और दूसरा ले लेते हैं वर्क यानी कि काम। तो चलिए हम लोग समय को देखते हैं कि समय कितने प्रकार से होता है। देखिए समय को कैसे कैसे हम लोग कितना प्रकार बना सकते हैं, वो खुद से बनाएंगे। खुद से सोचिए, दिमाग में सोचिए। ये तो मेरा समय है जो अभी चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो अभी चल रहा है उसको क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट। प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है, वर्तमान। वर्तमान। दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, दूसरा जो हम लोग का बीत चुका है वो ले लेंगे। दूसरा क्या ले सकते हैं, जो बीत चुका है। तो बीता हुआ समय को क्या बोलते हैं, पास्ट। पास्ट। पास्ट का हिंदी होता है भूत। तीसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, जो आने वाला है। तीसरा हम लोग जो आने वाला है उसे ले सकते हैं। तो तीसरा देखते हैं क्या होता है। तीसरा मतलब आने वाला को क्या बोलते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि भविष्य। भविष्य। अब देखिए और कुछ हो सकता है समय में। एक तो जो बीत चुका है वो हो गया, एक अभी चल रहा है वो हो गया, जो आने वाला है वो हो गया। अब तो दूसरा कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। आप लोग को दिखता है तो बताइए, 3 से अधिक कुछ दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब वर्क को देखते हैं। वर्क को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, ये क्या क्या वर्क में हो सकता है। चलिए फर्स्ट में ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या, कोई काम ऐसे बोलें जैसे मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ बोला, इसमें ना तो मैं खाता हूँ बोला तो ये तो निश्चित नहीं है कब खाता हूँ, निश्चित नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं इंडेफिनिट। यानी कि अब ये अनिश्चित है, अनिश्चित है। अच्छा दूसरा क्या लग सकता है, दूसरा काम मेरा हो सकता है कि अभी कंटिन्यू है। अभी क्या है, कंटिन्यू है, चल ही रहा है। तो चल रहा है तो उसको मैं, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये काम क्या है, अभी कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू है कि क्या ले सकते हैं, कंटिन्यूअस। कंटिन्यू यानी जारी है, जारी है। तीसरा सोचिए, तीसरा क्या है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं दिल्ली से आ चुका हूँ, मैं मुंबई जा चुका हूँ। क्या हुआ, ये परफेक्ट लग रहे हैं, मतलब काम हो चुका है। मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके मतलब जैसे मतलब पिछले वीडियो में मैं वर्क करने का आसान ट्रिक बताए थे, तो उसको मैं पढ़ा चुका हूँ यानी कि काम हो चुका है। तो तीसरा हम लोग का क्या हो सकता है, परफेक्ट। यानी कि पूरा हो चुका है, पूरा।
अच्छा चौथा सोचिए, चौथा सोचिए, अपने मन से सोचिए क्या हो सकता है चौथा। मैं 3 साल से मोतिहारी में रह रहा हूँ, यानी 3 साल से मोतिहारी में रह रहा हूँ। मैं 3 सालों से मोतिहारी में रहता था। इसका इसका मतलब रहता था, अभी भी रह रहा हूँ, मतलब वो पास्ट में बता रहा है कि अभी कंटिन्यू है, वो 3 साल से रह रहे हैं लेकिन कंटिन्यू है जो रहता हूँ उसका मतलब कि प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है। तो ये क्या परफेक्ट काम भी हुआ है, 3 साल से रह रहे हैं, परफेक्ट भी हुआ है और कंटिन्यू भी है, तो उसको क्या लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यूअस। पांचवा सुनते हैं। पांचवा क्या ले ले, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है, आप लोग के दिमाग में आ रहा है तो बताइए, पांचवा क्या ले ले बताइए। नहीं आ रहा है तो चलिए 4 ही रहने देते हैं, 4 ही होंगे, 4 ही रहने देते हैं। अब देखिए, एक तो आया है मेरा प्रेजेंट, दूसरा आया है पास्ट, तीसरा आया है फ्यूचर। तो अब देखिए हम लोग इससे डिसाइड करेंगे टेंस का प्रकार। तो टेंस का प्रकार तो एक हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। हो जाएगा ना, होगा, चलिए ठीक है होगा। और उसके बाद हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में क्या क्या आ सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में एक आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आएगा कि ना भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितना प्रकार आ गया, प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार आ गया, 4 प्रकार आ गया। हम इसको बताइए, आपको बताएं कि इसका प्रकार इतना होता है, खुद से बनाए हैं। देखिए इससे अधिक होने वाला रहता तो हम और प्रकार इसमें जोड़ सकते थे, लेकिन इससे अधिक तो प्रकार हो ही नहीं रहा है, इससे अधिक बनाने की कोशिश भी किए तो नहीं बन रहा है। कितना प्रकार हुआ, 4 प्रकार ही हुआ। अब देखिए इसका लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, 4 प्रकार हो गए प्रेजेंट टेंस का। अच्छा अब पास्ट टेंस का देखते हैं, इसका कितना प्रकार होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट नहीं पास्ट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी 4 प्रकार आया भाई। हम लोग 8 प्रकार देख लिए टेंस का। टेंस का कितने प्रकार देख लिए, 8 प्रकार देख लिए। अब इसका देखते हैं, पास्ट का देखते हैं। पास्ट का तो देख लिए, और फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर का देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी 4 आया। कुल मिला के हमारे पास टेंस के कितने प्रकार आ गया, 12, यानी कि 12 टाइप्स आ गया टेंस का, 12 टाइप्स आ गया। तो 12 टाइप्स को एक बार में अध्ययन करना संभव नहीं है, तो चलिए हम लोग प्रेजेंट का अध्ययन अभी करते हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे और इसके 4 प्रकार जो आए हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन लिखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन हो गया, जिस टेंस से प्रेजेंट टाइम के किसी कार्य का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब जो काम प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टाइम में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इंग्लिश इसका लिख लेते हैं, इंग्लिश, द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। कब का, प्रेजेंट टाइम का हो, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे एक में लेते हैं, मैं खाता हूं, आई इट,
क्या कर रहा हूँ, मैं खाता हूँ, मतलब प्रेजेंट में बता रहा है कि मैं खाता हूँ। दूसरा ले लेते हैं, मैं जा मैं बाजार जा रहा हूँ। चलिए इसका बनाइए। मैं क्या हो जाएगा, आई बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह दिल्ली से आ चुका है। वह दिल्ली से आ चुका है, ये भी काम प्रेजेंट का है, लेकिन फल अभी अभी हुआ है, इसे बोल रहे हैं प्रेजेंट का ही है। तो इसका बनाते हैं इंग्लिश, वह पे क्या हो जाएगा, ही हैज कम, he has come from दिल्ली। ये तो प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन एग्जांपल से आप लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में तो समझ चुके होंगे। तो प्रेजेंट टेंस के बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर प्रेजेंट टेंस पहचान में नहीं आता है। तो चलिए हम पहचानने का एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है पहचानने का। चलिए पहचानने का ट्रिक बताते हैं, इसको पहले साफ करने दीजिए, तो आप लोग को पहचानने का ट्रिक बताते हैं। पहचान, प्रेजेंट टेंस का पहचान जानते हैं। तो जिस क्रिया के अंत में है हो और हूँ हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे लिख देते हैं हम, जिस क्रिया के अंत में है हो हूँ हो, तो वह प्रेजेंट टेंस होते हैं। ठीक है, जिस क्रिया के अंत में है, हैं, हो, हूँ, हो, तो वह प्रेजेंट टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस पहचानने का इससे अच्छा ट्रिक आप लोग को नहीं मिलेगा। तो इसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना के लिख लीजिएगा, नोट्स बना के लिख लीजिए कि प्रेजेंट टेंस को पहचानने का ट्रिक। ठीक है, तो आप लोग तो प्रेजेंट टेंस के बारे में जान चुके हैं। चलिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रकार देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का प्रकार, आखिर में प्रकार इसका कितने हैं वो तो हम आप लोग जान ही रहे हैं, पहले ही हम बता चुके हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का प्रकार जानिए, यानी इसका हिंदी हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल का प्रकार हो जाएगा, वर्तमान काल का प्रकार हो जाएगा। तो इसका हिंदी लिखना हो तो लिख लीजिए। चलिए तो इसके बताइए प्रकार। फर्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है, उसमें हम लोग देखे हैं, इससे पहले बताए हैं आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या था? दूसरा बताइए, दूसरा क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं इसको। चलिए तीसरा बोलिए, तीसरा क्या था? परफेक्ट था, जो काम हो चुका था, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट लिखिएगा, प्रेजेंट लिख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ लिख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा चौथा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है। तो आज हम लोग केवल इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनीशन देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। वह टेंस जो सच्चाई या दैनिक क्रियाओं को बताता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कैसे? इसका इंग्लिश लिख देते हैं, इसका इंग्लिश लिख देते हैं। द टेंस विच डिनोटेस हैबिट, ट्रूथ एंड डेली एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब समझिए, जो आपका हैबिट को बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच्चाई है उसको बताता है, डेली एक्टिविटी को बताता है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। वह खाता है, इसका हैबिट बता रहा है कि वह मतलब डेली एक्टिविटी बता रहा है कि वह खाता है, वो डेली खाता है, नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, तो खाना ही पड़ेगा। ये वो खाता है तो इसका क्या हो जाएगा? ही इट्स, वह खाता है, ही इट्स। कैसे? लिए कर लेते हैं। सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, सही हुआ कि सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है। तो इसे क्या हो जाएगा? द सन राइज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट। इससे तो क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का एक स्पेशल ट्रिक जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का ट्रिक जानते हैं। पहचान: जिस
हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ठीक है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं इत्यादि लगे रहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का बहुत ही स्पेशल ट्रिक है, इसे नोट में लिख लीजिए। चलिए इस पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वन। तो वर्ब फॉर्म तो पहचानते ही हैं, 5 फॉर्म में लिखा जाता है, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 के आगे ING लगा देते हैं तो V4 हो जाता है, और V1 के आगे S या ES लगा देते हैं तो V5 हो जाता है। ठीक है। तो V1 या V5 के बारे में आप लोग तो समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग इस पर एक नोट लिखिए, इस पर सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले पहला नोट लिखिए। तो पहला नोट है I, we, you, they या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होगा। I, we, you, they या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। मैं का क्या होगा? आई। क्या करता है? कहानियाँ पढ़ता है। तो पढ़ता है रीड, रीड्स। सही है? रीड्स सही है? नहीं, हमको क्या लगाना है? आई के साथ क्या लगाना है? V1 लगाना है। गलती मत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखकर। आई के साथ क्या लगाना है? V1 लगाना है। तो ये हो गया V5। यह गलत हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं, V1 लगाते हैं। ये हुआ V1। हम लोग S या ES लगाकर V5 बनाते हैं। जो घर का फर्स्ट फॉर्म होता है उसे V1 कहते हैं। तो आई रीड क्या? स्टोरीज क्यों लिखे हैं? क्योंकि प्लूरल है, कहानियाँ प्लूरल है, इसलिए हम लिखे हैं स्टोरीज। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो। तो तुम का क्या हो जाएगा? यू। तुम का क्या होगा? यू। क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो। तो खेलने का क्या होगा? यू प्ले क्या? क्रिकेट। ठीक है। यू प्ले क्रिकेट। वर्ब का कौन फॉर्म लगा है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है।
आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो ये आई है, ये यू है, आई है, यू है, इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। हम लोग दूसरे पर हंसते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को हंसते हैं, तो हम लोग क्या है, वी क्या करते हैं, हंसते हैं, हंसने का लाभ, किस पे, दूसरों पे, और एट पर है, एट अदर, अदर्स, ठीक है, दूसरों को हंसते हैं, मतलब पूरे दूसरों पर हंसते रहते हैं, तो अदर्स, ठीक है। अब देखिए चौथा, देखिए वे चावल पसंद करते हैं, वे क्या पसंद करते हैं, चावल पसंद करते हैं। हम आई पे भी आपको एक बता दिए सेंटेंस, दूसरा यू पे बता दिए एक सेंटेंस, वी पे एक सेंटेंस बता दिए, और दे पर एक सेंटेंस बताते हैं। तो वे लोग का क्या होगा, दे, ठीक है। दे क्या पसंद करता है, चावल, हम लोग चावल पसंद करते हैं, पसंद करना का लाइक, दे लाइक क्या पसंद करते हैं, चावल, चावल का क्या हो जाएगा, राइस, ठीक है। तो पहला नोट समझे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग समझ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, बाद में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समझेंगे, WH वर्ड समझेंगे। तो अभी हम लोग अफर्मेटिव समझ रहे हैं। तो चलिए आप दूसरा नोट्स देखिए, ही, सी, इट, राम, या थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब होता है, मतलब हम बोल रहे थे, ये फर्स्ट पर्सन हम हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन में, और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो होता है थर्ड पर्सन होता है थर्ड पर्सन। या सिंगुलर सब्जेक्ट या के साथ हम क्या लगेंगे, V5 लगेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेंगे, V5 लगेंगे। तो देखिए पहला हम लोग का एग्जाम्पल है, वह लोकप्रिय लोकगीत गाता है, वह लोकगीत गाता है, तो वह क्या हो जाएगा, ही क्या करता है, गाता है, ही सिंग्स क्या कहता है, लोकप्रिय गीत गाता है, लोकप्रिय, हम क्या लगाए, V5 लगाए हैं। V1 में हम लोग एस या एस जोड़ देते हैं तो वो V5 हो जाता है, तो इसमें एस जोड़ का हम V5 बना दिए। ये क्या है, ही है, तो ही के साथ हम लोग को लगाना है क्या, V5, तो V5 लगा दिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है, लोकप्रिय, लोकगीत गाता है, फॉल्क, ही सिंग फॉल्क सॉन्ग, लोकगीत, फॉल्क सॉन्ग, लोकगीत का होता है फॉल्क सॉन्ग, ठीक है। वह उपन्यास लिखती है यानी कि स्त्री के लिए आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, वह क्या करेंगे, सी क्या करते हैं, लिखती है, राइट्स, सी राइट्स क्या, उपन्यास यानी नोवेल। तीसरा हम लोग का एग्जाम्पल है, यह सुंदर दिखता है, यह क्या दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, यह यानी कि इट, यह हम लोग के पास में बात कर रहे हैं, कोई चीज है जो सुंदर दिख रहा है, उसी के बारे में बता रहे हैं, यह इट दिखता है, दिखने का लुक, लेकिन हम लोग को लगाना है V5, तो लुक का V5 होता है लुक्स। अच्छा कैसे दिखते हैं, सुंदर, तो ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। अब देखिए मेरा है, गाड़ी 4 बजे खुलती है, अगला एग्जाम्पल है, गाड़ी 4 बजे खुलती है, गाड़ी कब बजे खुलती है, गाड़ी यानी गाड़ी को हम लोग लिख सकते हैं ट्रेन है, तो इसमें द लगेंगे, द ट्रेन स्टार्ट
V1 में हम लोग एस लगाकर इसको V5 बना दिए। स्टार्ट 4 o'clock, 4 o'clock। द ट्रेन स्टार्ट्स 4 o'clock, द ट्रेन स्टार्ट 4 o'clock। ये हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस को हम लिखते हैं। देखिए हम लोग लिख कर ये वीडियो बना रहे हैं, क्या है कि थोड़ा छोटा वीडियो, बड़ा वीडियो हो जाने पर अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम पहले लिख ले रहे हैं तब आप लोग को बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 या V1 अदर वर्ड। ये है नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। तो डू या डज के सामने हमेशा V1 ही आता है। डू या डज के बाद में हमेशा V1 ही आता है। तो हमेशा याद रख लीजिएगा, डू या डज के साथ हमेशा V1 आता है। या तो इंडिया का बुक लीजिए या अमेरिका का लीजिए या जापान का लीजिए, हमेशा डू या डज के बाद में V1 ही आता है। कोई भी किताब लेट कर देख लीजिएगा, डू या डज के बाद में केवल V1 ही आता है। तो हम चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अब जानेंगे कि डू कहाँ लगेंगे और डज कहाँ लगेंगे। तो डू लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के आगे। सब्जेक्ट कौन है? जो काम करता है। सब्जेक्ट ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये हुआ। सब्जेक्ट जो काम करता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के आगे हम लोग डू लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे डज लगाएंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। मैं आई के साथ क्या लगेगा? डू। डू नॉट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिए डू या डज का प्रयोग करें तो आई के साथ डू आता है, डू लगा दिए। यहाँ पे नॉट है, उसके बाद नॉट, तो नॉट लगा दिए। अब हमको V1 चाहिए, इसमें देखेंगे वर्ब क्या है? खेलना है। वर्ब क्या है? खेलना है। खेलना का क्या हो जाएगा? आई डू नॉट। खेलना का प्ले हो जाएगा, V1 प्ले होगा। अच्छा, उसके बाद फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले, क्या करें? फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, देखिए आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्या करना है? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड, हम लोग शाम में नहीं टहलते हैं। हम लोग शाम में नहीं टहलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ना का प्रयोग होगा। हम नहीं करते हैं, ना ही करते हैं, कोई भी काम हो उसमें ना आएगा ही आएगा। तो हम लोग शाम में नहीं था, हम लोग क्या होगा? वी। हम लोग शाम में। अब देखिए, अब हमको क्या है? इसमें से चूज करना है, डू लगेगा या डज लगेगा। तो देखिए ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ डू लगेगा, तो डू लगेंगे। डू नॉट टहलना। अब हमको क्या नॉट के बाद वर्ब देखना है, तो वर्ब क्या है? टहलना। टहलना के क्या होता है? वाल। वाल कब? में का क्या देगा? इन इवनिंग, द इवनिंग। ठीक है। अब देखिए, सीता नहीं रोती है। सीता नहीं रोती है, इसका इसमें भी देखिए नया, तो सीता का क्या हो जाएगा? सीता ही होगा। अच्छा, अब हमको इसमें से चूज करना था। सीता सिंगुलर है या प्लूरल है? बताइए। सीता सिंगुलर है या प्लूरल है? सीता सिंगुलर है, एक वचन का बोध हो रहा है। सीता सिंगुलर है, तो सिंगुलर होता क्या लगेंगे? डज। सीता डज नॉट क्या रोती है? विप। सीता नहीं रोती है। सीता डज नॉट विप, नहीं रोती है सीता।
अच्छा, वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, तो वह के लिए हम लोग ही लगाएंगे कि सी लगेंगे, बताइए। ती है, स्त्री के लिए आ रहा है, तो क्या लगेंगे, सी लगेंगे। सी ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज, शी डज नॉट खाना का ईट, शी डज नॉट ईट। टाइप 2 में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। अब टाइप 3 में इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ हमको देखिए, सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिए, उसके बाद सब्जेक्ट उसके जगह पर है, इसको उठा कर यहाँ ला दिए, इसको यहाँ कर दिए, और उसके बाद जैसे के तैसे फिर वही है। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछने का काम करता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में केवल हाँ या न में जवाब मिलता है। जैसे हम आपसे पूछ दिए, क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, तो आप कहिएगा यस या नो, इससे दूसरा कुछ बोल सकते हैं ना, खेलता हूँ, है करता हूँ, वो करता हूँ, नहीं होगा। क्या है कि इसमें यस या नो में ही जवाब मिलेगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस या नो में जवाब के लिए हमको यहाँ पर देखना है, ये सेंटेंस केवल क्या से चालू होगा, क्या से। तो मैं क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, तो क्या, तो पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे कहाँ से, तो यहाँ पे मैं है, तो मैं के लिए लगेगा डू, तो पहले लिखेंगे डू। अब उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए लिखेंगे आई। अच्छा, उसके बाद आता है वर्ब, तो वर्ब के लिए क्या है, खेलना का हो जाएगा प्ले। और उसके बाद है अदर वर्ड में कितना है, अच्छा, अच्छा क्या लिख देंगे, वेल, ठीक है। आई प्ले वेल, डू आई प्ले वेल, इसका क्या हो गया, डू आई प्ले वेल। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या वह अच्छा नाचती है। देखिए हम इसी पे बनाएंगे, पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें देखेंगे भाई उसके बारे में बोल रही है, वह तो वह कौन चुन लिए। उसके बाद देखेंगे वह के लिए हमको क्या लगाना है, दिमाग में सोचेंगे वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा डज लगेगा, फिर डज को निकालेंगे डज, उसके लिए लगा देंगे डज। यहाँ पे देखिए इंटरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही सेंटेंस सही होगा, नहीं तो गलत कर दिया जाएगा, इसका भी पढ़ाई होता है, ठीक है। यहाँ पे हम छोड़ दिए थे क्वेश्चन मार्क भी देना है, क्वेश्चन मार्क भी देना है, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। इसी से इंग्लिश बोला जाता है, ये कोई भी बंदा आपसे कुछ पूछता है तो केवल इसी से टाइप 3 टाइप 4 से पूछता है, उसके बाद टाइप 5 से पूछेगा, टाइप 6 से पूछेगा, दूसरा कहीं से क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं सकता है। क्या आप कहिएगा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन हुआ, नहीं हुआ। क्वेश्चन इसी से आप कर सकते हैं, टाइप 3 टाइप 4, अब आपको बताने वाले टाइप 5 और टाइप 6, तो इसी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए वह क्या वह अच्छा नाचती है, तो हमको चाहिए वह, तो वह निकाल लिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह है, वह के साथ लगता है डज, हम लिखेंगे डज। उसके बाद लिखते हैं डज। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था वह, तो वह स्त्री के लिए है, तो इसको लगेंगे सी। अब हमको सब्जेक्ट मिल गया, तो हमको चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या है, नचना, तो नचना क्या हो जाएगा, डांस। उसके बाद देखिए हमको चाहिए अदर वर्ड, अच्छा का हो जाएगा वेल। क्वेश्चन मार्क भी दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क दे दिए। उसके बाद देखिए टाइप 5, देखिए टाइप 5 में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को लाए, इंट्रोगेटिव प्लस, इसमें कोई टीचर है कि टाइप इसी टाइप में वो दोनों को बता देते हैं, लेकिन हम आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम 2 टाइप इसमें बना दिए हैं, बना दिए हैं इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बना दिए हैं।
तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वन। ठीक है, इसका है। तो इसी पे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, क्या मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, इसी को हम कन्वर्ट कर दिए हैं। क्या मैं, तो मैं के साथ कितने कहते हैं, डू। आपको हमको चाहिए सब्जेक्ट कहती है आई। अच्छा, उसके बाद देखिए हमको चाहिए नॉट, तो नॉट लगा देंगे नॉट। उसके बाद चाहिए हमको वर्ब, तो वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। उसके बाद चाहिए अच्छा है, अदर वर्ड, अच्छा तो वे। ठीक है, क्वेश्चन में। उसके बाद क्या वह अच्छा नहीं नाचती है, तो क्या, तो वह के लिए हो जाएगा डज। उसके बाद वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा सी, स्त्री के लिए है इसलिए सी। अब हमको चाहिए नॉट, तो हम लगाएंगे नॉट। और उसके बाद है हमको चाहिए वर्ब, तो वर्ब है, वर्ब क्या है, नचना, डांस। उसके बाद है वेल। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो हमको अब लग रहा है कि आप टाइप 4 तक समझ चुके हैं। अब आपको हम बताते हैं टाइप 5 एंड टाइप 6। ठीक है, तो टाइप 5 को लिखते हैं। पांचवा टाइप है मेरा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। WH वर्ड से और इंटरोगेटिव सेंटेंस से ही केवल आदमी इंग्लिश बोलते हैं। अगर किसी से कुछ इंग्लिश में बात करना है तो यही चार टाइप्स है, इसी से बात करते हैं। तो चलिए देखिए इस पर, मैं अच्छा कैसे नाचता हूँ, तो मैं कैसे का क्या हो जाएगा, कैसे, WH वर्ड ये है, कैसे, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब WH वर्ड है। तो कैसे क्या हो जाएगा, WH वर्ड कैसे, हाउ। ठीक है, WH वर्ड दे दिया। अब डू या डज लगाना है, तो डू या डज डिसाइड करेंगे कि डू या, यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा। डू या डज के पता करने के लिए हम चलेंगे पहले अपने सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो सब्जेक्ट मेरा है मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, डू, तो लगा देंगे डू, लगा दीजिए डू। अच्छा, आप डू लगा लिए, ठीक है, डू लगा लिए, तो डू। अच्छा, डू। और उसके बाद हमको चाहिए डू या डज के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा है मैं का होता है आई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट के बाद लाना है वर्ब, तो वर्ब मेरा है नाचना, तो नाचना का डांस। अच्छा, उसके बाद है हमारा अदर वर्ड है अच्छा, तो अच्छा का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल है, वह अच्छा कहाँ खेलती है। वह अच्छा कहाँ खेलती है, तो मेरा WH वर्ड कौन आ रहा है, कहाँ। क्वेश्चन कौन किससे बन रहा है, कहाँ से, कहाँ खेलती है, वह अच्छा कहाँ खेलती है, तो कहाँ के लिए हो जाएगा वेयर। ठीक है, कहाँ के लिए हो जाएगा वेयर। अच्छा, वर्ड के बाद हो जाएगा। देखिए, अब हमको चाहिए डू या डज, तो डू या डज किससे डिसाइड करना है, सब्जेक्ट से। मेरा सब्जेक्ट चुनेंगे कौन है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए क्या लगता है, डज। अच्छा, अब हमको चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वह किसके लिए आई है, स्त्री के लिए, तो स्त्री के लिए तो हम क्या लगेंगे, सी। उसके बाद देखिए अब हमको चाहिए वर्ब क्या चाहिए, V1। इसमें वर्ब क्या है, खेलती है, खेलना क्या देगा, प्ले। अच्छा, उसके बाद चाहिए अदर वर्ड है अच्छा, वेल। ठीक है, ना लिख लिया।
बहुत से स्टूडेंट हैं कि इसमें त्रुटियाँ ढूंढ रहे होंगे कि सर क्या गलत पढ़ाए हैं, भैया क्या गलत पढ़ाए हैं, लेकिन मेरे कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। कंसेप्ट को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझिए। इसमें गलती मत देखिए, गलती वर्ड है तो कहीं कहीं कुछ मतलब कुछ छूट ही जाता है, किसी से भी छूट जाता है, कोई भी टीचर से छूट जाता है। तो इसमें गलतियाँ मत ढूंढिए, मेरे कंसेप्ट को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे बनाने के लिए कर रहा हूँ, उस कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, तो देखिए आगे। अब हमको टाइप 5 तो पढ़ चुके हैं, अब टाइप 6 देखिए। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यह है मेरा स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए, मैं अच्छा कैसे नहीं नाचता हूँ, मैं अच्छा कैसे नहीं नाचता हूँ, मैं अच्छा कैसे नहीं नाचता, उसमें नहीं आ गया नॉट, इसीलिए 6 टाइप बना दिए। नहीं आया तो इसमें नहीं था, इसलिए इसको 6 टाइप बना दिए। कैसे नहीं नाचता हूँ, तो इसको देखिए, हमको क्या पहले क्या ढूंढना है, WH वर्ड इसमें कैसे है, तो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ। ठीक है, हाउ वर्ड मीनिंग याद कीजिए। अगर वर्ड मीनिंग का मतलब PDF चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम है इंडिविजुअल चैनल के नाम से टेलीग्राम है, उस पर हम वर्ड मीनिंग का PDF भेज देंगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, इसका भी PDF भेज देंगे। बढ़िया से आप तैयारी कीजिए। इंडिविजुअल मेरे टेलीग्राम का मतलब है इंडिविजुअल, उस पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। चैनल के नाम से ही है हाउ। उसके बाद चाहिए मेरे को डू या डज। डू या डज किससे डिसाइड होता है, तो सब्जेक्ट से। कहिएगा सर क्या एक ही बात बोल रहे हैं, मेरा काम है आपको समझाना, किसी तरह आपके दिमाग में ला ही देना है। तो देखिए, सब्जेक्ट से डिसाइड करना है। सब्जेक्ट मेरा आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू, तो डू लगा दिए। ठीक है, डू लगा दिए। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट था मेरा आई के लिए लगाएंगे आई। सब्जेक्ट मेरा मैं था, मैं के लिए लगाएंगे आई। ठीक है, आई लगाएंगे। उसके बाद देखिए, अब हमको चाहिए नॉट सीधे डाल देंगे। ठीक है, डाल देंगे। इस पर देखेंगे नहीं कहाँ नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट डाल देंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद देखेंगे V1 है, तो V1 मेरा क्या है, नाचना का क्या होता है, डांस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है अदर वर्ड अच्छा है, तो अच्छा करते हैं वेल। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा, वह अच्छा क्यों नहीं खेलती है, वह अच्छा क्यों नहीं खेलती है। इसमें मेरा WH वर्ड क्या होगा, क्यों के निकालेंगे। क्यों के क्या होता है, वाई होता है। ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो पूछता है इसको बहुत लॉन्ग में आंसर देना पड़ता है। इससे पूछने पर तो तुरंत बता दीजिएगा, लेकिन इससे पूछने पर बहुत लॉन्ग में आंसर देना पड़ता है। तो वाई। अब उसके बाद देखिए, हमको चाहिए डू या डज कौन डिसाइड करेगा, वह यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वह, तो इसके लिए लगेगा डज, हम लगा देंगे डज। ठीक है, डज लगा दिए। उसके बाद देखिए, अब हमको चाहिए सब्जेक्ट है वह किसके लिए है, स्त्री के लिए है। स्त्री के लिए आई है, गलती हो गया था देखने, स्त्री के लिए आई है, तो स्त्री के लिए आई है, तो इसको हम लगाएंगे सी। अच्छा, उसके बाद देखिए, इसमें अब हमको चाहिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो सीधे लगा देंगे नॉट। ठीक है, अब हमको चाहिए वर्ब, तो वर्ब में है इसका खेलना, तो खेलना की क्या होगा, प्ले। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब हमको चाहिए अदर वर्ड, इसमें अच्छा है, अच्छा का हो जाएगा वेल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो इस पे हम आपको कुछ बता देते हैं। हम आपको 6 टाइप बताए हैं, 6 टाइप में कन्वर्ट करने का जरूर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं, मैं खाता हूँ। ठीक है, देख लिए,
मैं खाता हूँ, तो इसको लिखिएगा आई ईट। ठीक है, अब इसको ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप होगा आई डू नॉट ईट। ठीक है, थर्ड टाइप हो जाएगा क्या, डू आई ईट। इसमें क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। हम लोग का फोर्थ टाइप क्या होगा, डू आई नॉट ईट। फिफ्थ हो जाएगा वाई डू आई ईट। ठीक है, और सिक्स्थ हो जाएगा वाई डू आई नॉट ईट। ठीक है, तो हम आपको एक सेंटेंस को 6 टाइप में कन्वर्ट करके बताए हैं, तो आपको हम इसी तरह के होमवर्क देते हैं और आप 6 टाइप में कन्वर्ट करके लाइएगा। तो चलिए होमवर्क आपको बोल देते हैं। वह रोज विद्यालय जाता है, मैं यहाँ रहता हूँ, वे लोग वहाँ सोते हैं, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। लिखिए, होमवर्क लिखिए जल्दी। अच्छा, उसके बाद हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, सोनू अमेरिका में रहता है। सबका 6 टाइप बना कर लाइएगा। मैं सूर्योदय के पहले उठता हूँ, वह शाम में घर लौटता है। अगर आप बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब इंग्लिश इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। 1-2 का लिख दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो इतना ही तो बनाइएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय। बढ़िया से पढ़िए और कोरोना के टाइम में अपना ध्यान रखिए। ठीक है।